हेलो एवरीवन, मैं हूँ शिवानी। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आपको ट्रिगर पता है ट्रिगर क्या होता है? कोई भी ऐसी प्रतिक्रिया हो सकती है, कोई भी ऐसी बात हो सकती है कि जिसमें आप एकदम से उत्तेजित हो जाते हो, है ना? तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती रहती हैं हमारे आसपास और हम उनको ट्रिगर का नाम देते हैं और एकदम से अपना रिस्पॉन्स या एक उत्तेजित हो जाते हैं किसी भी चीज़ के लिए। तो एक अच्छी सी बात आपको बताती हूँ कि क्या हुआ था कि जब मैं अपना बीएड कर रही थी तो उस टाइम मेरा एक क्लासमेट था और उसके साथ उसकी और मेरी लड़ाई हो गई। लड़ाई बहुत बड़ा इशू नहीं था, बहुत बड़ी बात पर लड़ाई नहीं हुई थी, बहुत छोटी सी बात थी और हम अच्छे दोस्त थे। अब हुआ ये कि अम, मैं बैठी हुई थी और मेरी पेन थी मेरे उस पे बेंच पे रखी हुई थी और आई थिंक शायद गलती से या मुझे याद नहीं है, वो पेन गिर गई नीचे। जो मेरा क्लासमेट था शायद उसने गिराई या कुछ ऐसा हुआ था। तो मैंने कह दिया उसको कि पेन उठा और वो थोड़ा टोन जो है थोड़ा रूडली हो गया। अब जब थोड़ा-सा आप रूडली हो जाता है तो शायद उसके भी ईगो पर बात आ गई, उसने पेन नहीं उठाई। और मेरे साथ ऐसा है कि मैं थोड़ा-सा चीज़ों का ध्यान रखती हूँ, स्पेशली अगर वो मेरे पास हैं तो मैं थोड़ा उनको कि अच्छे से आप रखो, यानी उनकी रिस्पेक्ट करना ज़रूरी है। अब हुआ ये कि वो तो क्लासरूम से बाहर निकल गया, उसके बाद मैंने उसके बैग से उसकी कॉपी निकाली, आई थिंक बुक्स थी उसके पास 1-2, वो निकाली और बहुत तमीज़ से चेयर पे रख दी। जब वो क्लास में आया उसने देखा कि इसने मेरे बैग से ये सब ऐसे किया है। अब उसको भी बुरा लगा कि इसने मेरी चीज़ों को छेड़ा और उसके बाद उसने कुछ इस तरीके से रिस्पॉन्स दिया तो मुझे समझ आ गया इसको बुरा लगा। मैंने बहुत बार सॉरी बोला, मुझे लगा यार शायद मैंने कुछ ज़्यादा ओवर रिएक्ट कर दिया। मैंने बहुत बार सॉरी बोला और इस सॉरी बोलने के प्रोसेस में उसने कुछ लाइनें बोली मुझे और वो लाइन शायद उसके पास्ट एक्सपीरियंस के आधार पे उसने वो लाइनें बोली। तो जब बहुत ज़्यादा तो मुझे समझ आया, मैंने कहा शायद बात बिगड़ गई, मुझे ऐसा रिएक्ट नहीं करना चाहिए था। बहुत सॉरी बोला, बात नहीं बनी। उसके बाद मैंने उसको भाव देना बंद कर दिया, उसने मुझे भाव देना बंद कर दिया। तो फिर बात तो नहीं होती थी, शायद हाय हेलो भी नहीं होता था फिर और ये चीज़ चलती रही। उस दिन मुझे लाइफ में पहली बार ये बात इतने अच्छे से समझ आई कि मैं ना सबको प्लीज़ नहीं कर सकती हूँ। अगर मेरे से कोई गलती हो गई है तो मैंने उसके लिए सॉरी कहा ना और ठीक है, अब आगे किसी को अगर मुझे माफ़ करना है तो भी ठीक है। अब क्योंकि इतनी बड़ी मैंने कोई गलती नहीं की थी, तो फिर वहाँ से मैंने उस चीज़ को जाने दिया। फिर ना मैंने उसको भाव दिए, ना उसने मुझे भाव दिए। उसके बाद क्या हुआ कि कुछ टाइम पहले उसने मुझे मैसेज किया और जैसे ही उसका मैसेज आ गया मुझे समझ आ गया ये वही इंसान है। और उसने मैसेज मुझे टेलीग्राम पे किया और टेलीग्राम पे ऐसा होता है कि आप अपना नाम, फ़ोन नंबर वग़ैरह हाइड कर सकते हो और उसने नाम चेंज करके नाम चेंज किया था और मेरे को समझ आ गया कि वही इंसान है। तो मैं फिर भी जानबूझ के कोशिश कर रही थी कि मैं इसका नाम पता, मैंने कहा नाम पता कुछ तो होगा, तो उसने नहीं बताया। तो फिर एक लाइन उसने फिर मेरे को बोली वहाँ पे कि अकड़ तुझ में पहली जैसी ही है। और वो लाइन जैसे बोली वो एकदम से सब कुछ कनेक्ट हो गया। मैं भले ही अब ऐसा कुछ था नहीं कि उसके लिए कि हाँ, पर शायद अगर वो मुझसे मिलता तो मैं बात नहीं करती। करती भी तो बहुत लाइक कि जैसे पहले होती थी वैसे तो बिल्कुल नहीं। तो उसने जब वैसी वो लाइन बोली, उसके बाद कुछ टाइम बाद मैंने उसको फिर ब्लॉक कर दिया क्योंकि एकदम से वो सब कुछ कनेक्ट हो गया कि मैंने उस इंसान को इतना सॉरी बोला और उसके बाद भी जब होता है ना आप किसी को दिल से सॉरी कह रहे हो और लेकिन वो रिस्पॉन्स थोड़ा-सा आपको नहीं मिलता है सही से, तो फिर और वो सब फिर कनेक्ट हो गया एकदम से और मैंने उसको ब्लॉक भी कर दिया। फिर उसके बाद क्या हुआ कि एक दिन निकला, मैं बस ऐसे ही मैंने कहा मैं ऐसे बिहेव क्यों कर रही हूँ? मेरे मन में क्यों उसके लिए भले ही ऐसा कुछ था नहीं लेकिन फिर भी कहीं तो है वो चीज़ें रह गई हैं
इसलिए तो मैंने शायद उसको ब्लॉक किया और मैं जज कर रही हूँ अब उस इंसान को उस पास्ट इवेंट के आधार पे। तो मैंने कहा यार अगर मैं यहाँ पे ऐसे एक्शन लूँगी, मैं ब्लॉक करने से क्या होगा? मैं भाग रही हूँ ना उस सिचुएशन से, उस इंसान से, उन चीज़ों से, मैं भाग रही हूँ। तो चुपचाप से उसको अनब्लॉक किया और एक चीज़ जो मैंने सीखी कि यार अगर मैं उसको ब्लॉक करती हूँ और वो मुझे कुछ भी कहता है, कोई भी चाहे उसने जो भी लाइन बोली, तो वो जो मैंने एक्शन लिया, मैंने उसके अकॉर्डिंग वो एक्शन लिया। यानी कि मेरा कंट्रोल अभी भी जो है किसी और के हाथ में है। तो जब अनब्लॉक किया तो वो चीज़ रियलाइज़ की कि नहीं, अब अपना कंट्रोल दूसरे के हाथ में नहीं दे सकते हो आप। और फिर ये खुद को कन्विंस किया कि अगर बात होती है और कुछ भी ऐसा होता है कि तुम अपने अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स दोगी, तुम अपने अकॉर्डिंग एक्शन लोगी, ना कि किसी और के अकॉर्डिंग। और जो ये मैंने जज किया था पास्ट इवेंट के आधार पे, तो मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ। ठीक है, तो ऐसी छोटी-छोटी ट्रिगर होते हैं और हम उनको पकड़ के बैठ जाते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैंने अब कुछ ऐसा था नहीं भले ही, लेकिन कहीं न कहीं बात सबकॉन्शियस माइंड में थी कि इस इंसान ने उस टाइम पे ऐसा बिहेव किया था और अब उम, तो वो सबकॉन्शियस माइंड का जो रिस्पॉन्स था वो शायद थोड़ा अलग तरीके से हो गया। तो ऐसे ही बहुत सारे हमारे आस-पास होते हैं ना, ऐसे बहुत से ट्रिगर हमें मिलते रहते हैं और हम उन ट्रिगर से प्रभावित होकर के अपना एक्शन देते हैं। यानी कि अभी भी हमने जो अपनी चाबी है ना, वो दूसरे के हाथ में थमाई हुई होती है। तो उस सिचुएशन में थोड़ा-सा शांत होके काम करना ज़रूरी है और ये जो एक्शन होता है ना, वो अपने अकॉर्डिंग लेना है, ना कि दूसरे के अकॉर्डिंग कि उसने कोई बात कही और एकदम से आप हाइपर हो गए और आपने रिस्पॉन्स दे दिया। बस थोड़ा-सा कि मैं कैसे इस चीज़ को देख रही हूँ, है ना? मैं कैसे जज कर रही हूँ। तो वो चीज़ मेरी ये लर्निंग रही है, मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। और ऐसे बहुत सारे ट्रिगर होते हैं यार हम सबके, किसी भी तरीके का हो सकता है ना? तो उस सिचुएशन को लेट गो करने के तरीके ऐसे ही कुछ तरीके ढूँढने पड़ते हैं, ठीक? नहीं तो आप अपने मन में कब तक उन चीज़ों को लेकर चलोगे, है ना? तो बस छोटे-छोटे से तरीके हैं जिससे हम लाइफ़ को थोड़ा और अच्छा बना सकते हैं और ऐसे ही करके चलना पड़ता है, नहीं तो कितना सब कुछ आप लेके चलोगे। थोड़ा मुश्किल होगा चलना, वो बोझा लेकर चलना, है ना? तो ऐसे-ऐसे थोड़ा-थोड़ा करके लाइफ़ को यानी उन चीज़ों को खुद से फ्री करना ज़रूरी है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।